सो प्रीवियस क्लास वी हैव सीन व्हाट इज डेंसिटी। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर के बारे में सबको मालूम होगा, क्या है फॉर्मूला? यस यस। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड फोर्स? वेरी करेक्ट। तो आप लोग तो जानते हो, जो आप जानते हो उसको लेकर बनाना बहुत आसान होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेशर। जो हम जानते हैं उसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारा चीज निकल के आएगा। पहला हुआ प्रेशर एट ए पॉइंट is defined as the thrust acting per unit normal area। यूनिट नॉर्मल एरिया। यहाँ पे मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूँगा। प्रेशर एट ए पॉइंट, प्रेशर हरदम किसी एक पॉइंट में निकाला जाता है। ये पॉइंट में कितना प्रेशर है, ये पॉइंट में कितना प्रेशर है, पॉइंट में निकाला जाता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं? जो पॉइंट में आपको प्रेशर पता करना है उस पॉइंट में एक छोटा सा एरिया ले लो, छोटा सा एरिया ले ली और देखो कि ये एरिया के ऊपर क्या फोर्स आ रहा है नॉर्मल टू दिस एरिया। सपोज ये छोटा सा एरिया को हम कहेंगे ds। लिखना मत, समझ लेना। और पता चला कि इस एरिया के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स आ रहा है वो है F। तो इस पॉइंट में प्रेशर कितना हुआ? फोर्स बाय यूनिट एरिया। ds एरिया में F फोर्स आ रहा है तो यूनिट एरिया में कितना फोर्स आएगा? F बाय ds। फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया आप लोग जो जानते थे वही है, बट विथ हायर मीनिंगफुल वर्डिंग्स। ठीक है, तो प्रेशर जब भी कोई आपको पूछेगा एट ए पॉइंट कैसे निकालना है? F बाई ds। हाँ बेटा, नॉर्मल एरिया का मतलब हुआ एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का अपना डायरेक्शन होता है, एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आया? अच्छा, P इज इक्वल टू आप जानते हो F बाई A, जो आप जानते हो। वेयर F क्या है? फोर्स एक्टिंग, और A क्या है? एरिया नॉर्मल टू, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, हाँ, नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या बता सकते हो उसका यूनिट क्या बनेगा भैया? यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग अदरवाइज कहते हैं पास्कल। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है इस चैप्टर, थोड़ा ध्यान से देखना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, ठीक है, ये हो गया फोर्स बाई एरिया। इसमें F क्या है? फोर्स। A क्या है? एरिया परपेंडिकुलर टू द फोर्स। और A को कहो एरिया, F हो गया फोर्स परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, जैसे आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, छोटा सा डेफिनेशन के ऊपर। सपोज हम कहेंगे कि ए राइट सर्कुलर solid cone has mass m and radius r। कोई राइट सर्कुलर कोन, सॉलिड कोन है जिसका मास m है, रेडियस r है। यू अंडरस्टैंड दैट? मान लो कि ये कोन दिखने में कुछ ऐसा है, ये हो गया आपका उसका बेस और ये हो गया उसका कोन है। दिस इज व्हाट इज द कोन एंड यू सी दिस इज व्हाट इज द सरफेस ऑफ द कोन। और चलो मानते हैं कि ये हो गया बेस ऑफ द कोन। समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? क्या दिया है? इसका मास m है और रेडियस कितना दिया है? रेडियस दिया है r।
इट इज केप्ट ऑन ग्राउंड एज सोन, कहां भाग गया? इट इज केप्ट ऑन ग्राउंड एज सोन। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं ताकि निकालने में आसान होगा। इट इज केप्ट ऑन ग्राउंड एज सोन। फाइंड प्रेशर exerted by the cone on floor। फ्लोर के ऊपर कुछ प्रेशर दे रहा होगा, रखा है तो कितना ये फोर्स दे रहा है, आपको ये पता करना है। फ्लोर के ऊपर उसको इसे रखा गया है, समझ में आया? तो पहले देखेंगे कि F फोर्स परपेंडिकुलर टू फ्लोर। फ्लोर को परपेंडिकुलर होके क्या फोर्स आ रहा है, क्या फोर्स आ रहा है, कितना फोर्स आ रहा है फ्लोर के ऊपर? अगर यही है फ्लोर तो इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है? इसका वेट दबा रहा है इसको, नहीं? कितना फोर्स में दबा रहा होगा? जितना इसका वेट है। इट इज इक्वल टू mg, एरिया नॉर्मल टू फोर्स। क्या बता सकते हो ये जो फोर्स आ रहा है इसको नॉर्मल होके कौन सा एरिया है जिसके ऊपर फोर्स आ रहा है? दैट इज द एरिया ऑफ द सर्किल, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे तो कहानी खत्म हो गया। आप कहोगे कि जो प्रेशर है वो कितना है? फोर्स बाई एरिया। द प्रेशर इज फोर्स बाई एरिया। So the pressure is coming out to be, pressure is force by area which is mg by pi r square। क्या बात समझ में आ गया? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। A cubical block of side length L and density rho is kept on floor। Find pressure exerted by it on floor। कोई क्यूबिकल ब्लॉक है और क्यूबॉइड है, जिसको आप कहोगे क्यूबॉइड है, और साइड लेंथ इसका L है, डेंसिटी इसका रो है। नहीं? क्या आप इस क्वेश्चन को सोच पा रहे हो? ठीक है, मेरे से मत बैठो, ये स्कूल का क्लास नहीं है। आप लोग सारे अच्छे बच्चे हो तो अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करो, इंटरेक्ट करो, तो समझ में जल्दी जल्दी आएगा। तो बताओ पहले हम प्रेशर कैसे निकालेंगे? अगर किसी तरह से इसका वेट और ये नीचे का एरिया पता चल जाएगा तो काम बन जाएगा। नहीं, पहले वेट पता करते हैं। वेट पता करने के लिए मास जानना जरूरी है। डेंसिटी दिया है तो वॉल्यूम मिल जाएगा। यू आर वेरी करेक्ट। डेंसिटी मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, मास मिल जाएगा। नहीं? हाँ, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है? L साइड लेंथ है तो L क्यूब। मास ऑफ क्यूबॉइड इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज मास, बिकॉज डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम। ये सबको मालूम है, प्रीवियस क्लास हम पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम इज क्या पूछा है? मास निकाला है। मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, रो L क्यूब। वेट ऑफ क्यूबॉइड, मास मालूम है तो वेट निकालना है, तो हमारे बाएं हाथ का खेल, m इंटू जी, है कि नहीं? अच्छा,
एरिया नॉर्मल टू वेट कितना है, क्योंकि स्क्वायर होगा नीचे का एरिया तो एल स्क्वायर होगा। खत्म कहानी। तो मिल गया हमें कि प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, फोर्स तो हो गया है वेट दैट इज रो एल क्यूब जी बाय एल स्क्वायर, मारपीट करो तो रो एल जी इज द प्रेशर। क्या समझ में आया? यस सर। यस यस हुआ, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक has dimension 3 centimeter into 5 centimeter into 7 centimeter. If it is kept on a floor, find ratio of maximum pressure to minimum pressure. It may exert on the floor. क्या मेरी बात समझ में आया? हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका डायमेंशन दिया है 3, 5, 7। अब सोचो हमारे पास एक कोई ब्लॉक है, जस्ट हेल्प मी मेकिंग यू अंडरस्टैंड। सपोज ये कोई ब्लॉक है, इसको किसी एक ग्राउंड के ऊपर, फ्लोर के ऊपर अगर ऐसा पोजीशन में रखेंगे तो ये ज्यादा प्रेशर देगा कि इसको अगर मैं कुछ ऐसा लेता हूं, जस्ट मिनट, ऐसा लेता हूं और ऐसे खड़ा करता हूं, कौन सा केस में ब्लॉक फ्लोर पे ज्यादा प्रेशर देगा भैया? तो पता करना है, ब्लॉक को अलग अलग पोजीशन में रखने से अलग अलग प्रेशर देने वाला है। मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर का रेशियो क्या होगा? समझ में आया क्या? मैक्सिमम प्रेशर का और मिनिमम प्रेशर का रेशियो क्या होगा? देखें, सोचो। मैक्सिमम प्रेशर का मिनिमम प्रेशर का रेशियो क्या होगा? जब सबसे छोटा एरिया नीचे होगा सबसे ज्यादा प्रेशर, सबसे बड़ा एरिया नीचे होगा सबसे कम प्रेशर, क्योंकि दोनों ही केस में वेट तो सेम होगा। वो पेन पूरा खा लोगे तो दूसरा पेन देंगे, जल्दी जल्दी खा लेना, ठीक है? हाँ 35/15। हाँ पकड़ में आ रहा ना? हाँ तो क्या कहेंगे सोल्यूशन? कुछ लोग पेन खाते हैं, क्या मालूम स्कूल में टिफिन में पेन लेते हैं कि पेंसिल लेते हैं? ये पेन खाने वालों का दो आदत होता है। उनका और दूसरी आदत क्या होता है मालूम है? पेन को कभी कभी नाक में भी डालते हैं और उसको खाते भी है। क्या मालूम क्या लगता है? मैं कभी ट्राई नहीं किया। और हद तो तब हो जाता है जब कोई दूसरा नाक में डालता है, तीसरा उससे मांग के लेके मुंह में डालता है। पता चला उसको नाक में डालने का आदत है, इसका मुंह में डालने की आदत है, और ये पेन उससे उधार लिया है, खतरनाक हो जाता है। चलो ठीक है, सॉल्यूशन। हाँ तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। इन एनी पोजीशन फोर्स तो है mg, फोर्स तो कांस्टेंट mg है, नहीं? तो मिनिमम एरिया कितना होगा जब सबसे छोटा वाला साइड नीचे रहेगा? मिनिमम एरिया कितना होगा सबसे छोटा? 3 into 5। इट इज 3 into 5 इज 3 into 5 is 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना? और मैक्सिमम एरिया 35। हाँ हेलो, हाँ
नहीं ही नहीं, छोटा बड़ा से तो मैक्सिमम एरिया कितना है भैया? मैक्सिमम एरिया हुआ 7 इंटू 5 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो कहानी यहाँ पे खत्म और आपको समझ में आ गया मिनिमम प्रेशर कब होगा? जब एरिया मैक्सिमम है कि मिनिमम है? एरिया मैक्सिमम है तो प्रेशर मिनिमम है। तो ठीक है, कुछ इसको लिखते हैं ढंग से, जगह की कमी था बना लिए। नाउ P max is equal to force by minimum area. P min is force by maximum area. A max तो पूछा क्या है? रेशियो ऑफ मैक्सिमम प्रेशर टू मिनिमम प्रेशर। अरे मैक्सिमम टू मिनिमम करेंगे तो क्या हो जाएगा? इट विल बी ए मैक्स बाय ए मिन। क्या आपको समझ में आ रहा है? आएगा कि नहीं आएगा? ए मैक्स कितना है? 35। ए मिन कितना है? 15। 35 बाई 15 5 को खा गया 7/3। आंसर आया समझ में सबको? 7/3। सो आंसर हो गया 7/3। चलिए आंसर हो गया 7/3। So this comes out to be 7/3। अच्छा, तो समझ में तो आ गया। कभी अगर पूजा में घूमने गए होगे, कोई आदमी मान लो आपके पाँव को दबा दिया जूते से, आपको ज़्यादा दर्द होता है कि कोई टिप हील वाली कोई लड़की दबा दिया तो किसमें ज़्यादा दर्द होता है? हील वाली। क्यों? जोर से दबाती है? नहीं, फोर्स हो सकता है बराबर है बट एरिया इज लेस। नहीं, हम कोई सुई धागा क्यों यूज करते हैं? कोई चीज को पियर्स करने के लिए। मोटा वाला सुई लेंगे तो घुसेगा नहीं, लेकिन पतला सा सुई ले लो, उसका एरिया, सामने वाला एरिया इतना कम है कि ये आराम से बहुत ज्यादा प्रेशर देता है, पियर्स कर जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्रेशर चाहिए आपको, तो फीलिंग में आ रहा है। अब प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। अगर प्रेशर मालूम है तो आपको एरिया मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फोर्स भी मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अभी प्रेशर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है? इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। इनफैक्ट +2 लेवल में इसको स्केलर ही कहेंगे, लेकिन है ये टेंसर, ना ये वेक्टर है ना ये स्केलर है, तीसरा क्वांटिटी भी है। फिर अभी जानने की जरूरत नहीं, बोल दिया फ्लो में। आपको क्या याद रखना है कि प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना? तो प्रेशर क्या है? फीलिंग आ गया हमारा। अब हम देखना चाहते हैं कि गॉज प्रेशर क्या है। गॉज प्रेशर, इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड। फ्लूइड किसको कहते हैं? समथिंग विच कैन फ्लो, मे बी लिक्विड, मे बी गैस, ठीक है ना? तो हम कहेंगे इट इज प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है मालूम है? 1 सेंटीमीटर। हाँ, और 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आप लोग कहते हो। क्या मतलब है उसका? जैसे आप कहते हो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। क्या क्या मतलब है? मतलब एक कलम ट्यूब में 76 सेंटीमीटर तक मर्क्यूरी रखेंगे, जितना नीचे प्रेशर डालेगा कितने एरिया पे? वो तो बोला नहीं। इतना मोटा ट्यूब में रखेंगे कि और ज्यादा मोटा ट्यूब में रखेंगे 76 सेंटीमीटर तक? एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। पतला सा ट्यूब में 76 सेंटीमीटर तक अगर मर्क्यूरी रखोगे, जितना प्रेशर डालेगा, मोटा वाला ट्यूब में 76 सेंटीमीटर तक मर्क्यूरी रखोगे, उतना ही प्रेशर डालेगा। वो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वही अब हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है? जितना प्रेशर डालेगा उतना प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको याद रखना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर is 1.01 into 10⁵ पास्कल। पास्कल क्या है?
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, पास्कल, जिसको हम लोग अपनी काम के लिए 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल ले लेंगे, है ना। ये समझ में आया? अच्छा, पॉइंट नंबर 2, अगर कोई फ्लूइड एट रेस्ट में है, ठीक है, फ्लूइड रेस्ट में है, जैसे मान लो कि ये कोई एक कंटेनर है, दिस इज ए कंटेनर ऑफ फ्लूइड, और पता चला कि इसमें हुआ यूं है कि यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है, दिया गया है कि दिस इज व्हाट इज फिल्ड विथ फ्लूइड। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस फ्लूइड के चलते यहाँ पर कुछ इस पॉइंट में क्या प्रेशर है, कुछ प्रेशर होगा नहीं, कितना प्रेशर है, और उस प्रेशर के बारे में सब कुछ जानना है, ठीक है। तो व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ, आई इमेजिन ए सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, लेट मी कंसिडर ए सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ये एक इमेजिनरी सिलेंडर है। अगर हम एक इमेजिनरी सिलेंडर लेते हैं जिसका एरिया ए है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो यहाँ पर भी वही प्रेशर है, कहेंगे जहाँ पर प्रेशर निकालना चाहते हैं, बिकॉज प्रेशर इज फाउंड एट ए पॉइंट, तो इस पॉइंट में जो प्रेशर निकालना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये जो इमेजिनरी सिलेंडर को लिया, सपोज ये जो सिलेंडर है इसका लेंथ है h, और चलो मानते हैं कि इसका डेंसिटी है रो। क्या कर रहे हैं हम लोग, फाइंडिंग प्रेशर एट ए डेप्थ h inside a fluid of density रो। रो डेंसिटी का कोई फ्लूइड के अंदर h डेप्थ में हमें प्रेशर पता करना है। सोचो कि एटमॉस्फेयर भी तो एक फ्लूइड ही है, हम उसमें डूबे हुए हैं, नहीं? अच्छा, हमें पता करना है व्हाट इज द डेंसिटी। स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट। ये जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, दिस कम्स अंडर ए आर्टिकल कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक्स, मतलब फ्लूइड एट रेस्ट। हम ये पूरा चैप्टर में जो भी डिस्कशन करेंगे, सबके इसमें देखेंगे कि फ्लूइड रेस्ट में था और हम प्रेशर निकाल रहे थे। अगर फ्लूइड फ्लो में होता तो प्रेशर कुछ अलग अलग हो जाएगा और बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? फ्लूइड अगर रेस्ट में है तो हम लोग बात करें व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट। अच्छा, फ्लूइड रेस्ट में है और हमें पता करना है, फाइन। तो फ्लूइड रेस्ट में है तो आपको मालूम है कि इसके अंदर जो फ्लूइड है, इसके अंदर ये फ्लूइड भी तो रेस्ट में है, नहीं? क्यों रेस्ट में है भाई? इसका वेट नहीं है क्या? वेट तो होगा, तो फिर गिर जाना चाहिए। क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि बाकी के फ्लूइड इसको कोई फोर्स लगा के रखे होंगे, है कि नहीं? कुछ फोर्स लगा के रखे होंगे, इसलिए तो टिका हुआ है। ये पेन नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि मेरे हाथ इसके ऊपर एक ऐसा फोर्स दे रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर हाथ निकाल दूंगा तो गिर जाएगा। ये सारा फ्लूइड रेस्ट में है, मतलब ये वाला फ्लूइड अभी टिका हुआ है इस फोर्सेस के चलते। इसका मतलब किसी तरह से अगर मुझे पता चल जाएगा कितना फोर्स आ रहा है, दैट बाय दिस एरिया विल गिव यू द प्रेशर। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए, let us consider an imaginary cylinder of length h and end surface area A as shown। as shown लिख देने से ज्यादा लिखना नहीं पड़ता, लोग देख लेते हैं क्या चाहता है। ये चाहता है कि एक सिलेंडर है जिसका एरिया A है, लेंथ h है।
V, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना होगा? कोई सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? एरिया इंटू हाइट। नीचे का एरिया है पाई आर स्क्वायर, हाइट है h, तो हम कहेंगे इट इज पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, इट इज पाई आर स्क्वायर h। समझ में आ गया? बढ़िया, पाई आर स्क्वायर h। तो m मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड इन सिलेंडर कितना होगा भाई? लिक्विड का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, नहीं, इट इज रो वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करो तो वॉल्यूम तो ऑलरेडी हमें मालूम है, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये क्या बन गया? इट कम्स आउट टू बी रो और पाई आर स्क्वायर रो एच, नहीं। F, force on base area of cylinder due to the weight of liquid inside cylinder is equal to, क्या आप गेस करके बता सकते हो? नीचे कितना फोर्स आएगा? जितना उसका वेट है, m इंटू जी। क्यों बासु बाबू? है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो ये बन गया, ओ बासु बाबू बोल दिए तो खुश हो गया। अच्छा ठीक है, इट इज mg, इट इज पाई आर स्क्वायर रो h इंटू जी, है कि नहीं? सो प्रेशर which is force by area, तो इट इज पाई आर स्क्वायर रो एच जी। कितने एरिया पे आ रहा है ये? पाई आर स्क्वायर एरिया पे, तो हो गया रो जी एच। डिपेंड नहीं करता है एच डेप्थ में प्रेशर क्या होगा? रो जी एच। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अलग अलग डेप्थ में अलग अलग प्रेशर होगा। समझ में आया क्या? तो गॉस प्रेशर का मतलब क्या हुआ? प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। एंड हम लोग अभी बात करें कौन सा फ्लूइड? फ्लूइड एट रेस्ट और फ्लूइड इन मोशन। किसके लिए बात करें? फ्लूइड एट रेस्ट। फॉर फ्लूइड एट रेस्ट द प्रेशर इज रो जी एच। क्या बात समझ में आया? ଆମ ଘରେ ଘରକୁ ଆସ, ଉପରେ ଅଛି ବାଥରୁମଟା, ସେଠି ହେଇଗଲା। ହଉ ହଉ, ଆମ ଉପରେ ଘରେ ଅଛି, ବାଥରୁମ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଘର ବଡ଼ ହଲ୍, ସେଠି ବୋଉ ଅଛନ୍ତି, ବୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ତମେ ବୋଉ ଉପରେ। कभी कभार दूसरों की कसूर नहीं होता है, बिकॉज हम लोग खुद को तैयार नहीं रखते। सो इट इज कमिंग आउट टू बी रो जी एच। आ गया समझ में? ये हो गया प्रेशर। तो यहाँ पर जो चीजें हमें समझ में आया, क्या क्या समझ में आया? प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड, प्रेशर ड्यू टू ए लिक्विड एट ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी ऑफ डेंसिटी रो, कुछ बुक में डी लिखता है डेंसिटी को, ठीक है? लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एट ए डेप्थ h below its surface is given by P is equal to rho g h। ये हमें समझ में आया। समझ में आया क्या? ये जो हम लोग अभी भी लिखे थे वही तो, रो जी एच कुछ नहीं लिखे। बट इट इज ट्रू ओनली व्हेन लिक्विड इज एट रेस्ट।
लिक्विड इज एट रेस्ट। समझ में आया क्या? तो थ्रू एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, समझने की कोशिश करो। सपोज हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक लिक्विड कंटेनर है और यहां पर एक लिक्विड कंटेनर है और यहां पर एक लिक्विड कंटेनर है। नाउ यू लुक एट दिस 3 कंटेनर्स ऑफ लिक्विड। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। यहां पे लिक्विड ऐसे रखा गया है, सॉरी ऐसे रखा गया। आपको बताना है कि कौन सा केस में प्रेशर एट द बॉटम इज मोर, इन व्हिच केस, इन व्हिच केस। ये मत सोचना कि ज्यादा पानी है तो ज्यादा प्रेशर होगा, सेम लिक्विड है। तो इन व्हिच केस प्रेशर एट बॉटम इज मोर। तो आप कहोगे अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, सेम लिक्विड है, तीनों का डेंसिटी रो है, तो आप कहोगे प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। तीनों पॉइंट में प्रेशर बराबर होगा। समझ में आया? अगला सर, लेकिन जो कंटेनर है उसका शेप अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिलेंडर, क्योंकि सारे केस में यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, बस याद रखना है कि जो प्रेशर है वो रो जी एच है, और तीनों केस में रो बराबर है, जी बराबर है और एच बराबर है। तीनों केस में एच बराबर दिख रहा है। कभी कभार लगता है कि इसमें ज्यादा पानी है, ज्यादा लिक्विड है तो ज्यादा प्रेशर होगा, ऐसा नहीं है, प्रेशर इज सेम। समझ में आया क्या? वो आपको यही पूछेंगे। दूसरा क्वेश्चन, इन द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। ध्यान रहे एच क्या है? एच इज वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस of liquid above point of concern। जिस पॉइंट में हम प्रेशर निकालना चाहते हैं उससे वर्टिकल हाइट क्या है फ्री सरफेस का। तो यहाँ पे एक नया वर्ड यूज कर लिया, फ्री सरफेस। फ्री सरफेस मतलब दैट सरफेस एरिया जो आसानी से ऊपर नीचे जा सकता है। The area which can freely move up and down, मतलब the area which is directly in contact with air। समझ में आया क्या? आप ऐसे समझ सकते हो, फ्री सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड मतलब दैट एरिया which is in direct contact with air, ऐसे सोचो। समझ में आया क्या? जैसे मैं कहूँ कि मान लो कि यहाँ पे कोई एक एक करके केस लेते हैं। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक ट्यूब है, ऐसा शेप का ट्यूब है, और हुआ यूं है कि इस ट्यूब में हुआ यूं है कि एक लिक्विड भी रखा है। कैसे लिक्विड रखा है? यहाँ तक रखा है। कौन सा लिक्विड रखा है? चलो मानते हैं कोई एक लिक्विड जिसका डेंसिटी रो है, वो यहाँ पे रखा हुआ है। पूछा क्या है? पूछा है कि बताओ व्हाट इज प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब। प्रेशर गॉज प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब। दिया क्या है? दिया है कि ये लेंथ कितना है, एल, डेंसिटी रो, एंगल थीटा। तो आपको अगर पूछा गया व्हाट इज प्रेशर एट बॉटम ऑफ ट्यूब, ध्यान रखना बेटा, जो स्टेटमेंट दे रहा हूं बड़े टू दी पॉइंट है। बुक में आपको इतना माइन्यूटली नहीं देगा। आपकी बुक में आपके फोर्स पे एरिया प्रेशर हो गया और एसडीजी दिया होगा तो एसडीजी दे दिया, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, इट इज द वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस। यहां पर फ्री सरफेस कौन सा है? वो सरफेस एरिया जो कि एयर के साथ कांटेक्ट में है। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया है कि नहीं? अच्छा,
क्या बता सकते हो रो जी एच क्या होगा? यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? आंसर में क्या कहेंगे? आंसर में प्रेशर इज रो जी एच वाला फॉर्मूला जानते हैं, रो तो दिया हुआ है, जी तो सबको मालूम है, बस एच पता करना है। एच क्या है यहाँ पर? इज इट एल? नो। वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस, मतलब इस पॉइंट से ये सरफेस का वर्टिकल हाइट कितना है? ध्यान रहे, वर्टिकल हाइट मतलब ये हाइट की बात किया जा रहा है। दिस इज व्हाट इज एच। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट इज एच। समझ में आ रहा है? वर्टिकल हाइट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। तो आप देखो तो ये एच है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे प्यार से इसको देखूं, ये ट्रायंगल जैसे दिख रहा है। नाउ एच बाई एल इज साइन थीटा। एच बाई एल साइन थीटा, तो एच क्या हो गया? एल साइन थीटा। समझ में आ रहा है? तो एच बाई एल इज कमिंग साइन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हम कहेंगे हियर एच क्या है? एच इज एल साइन थीटा। सो द प्रेशर इज नॉट रो जी एल, इट इज रो जी एल साइन थीटा। समझ में आ रहा है क्या? तो रो जी एच वाला फॉर्मूला मॉडिफाई हो रहा है, देख रहे हो ना? वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस। अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, बस यू मस्ट फील कि ये जो फॉर्मूला एचडीजी है तुम्हारा बुक में, क्या मालूम तुम्हारे बुक में है कि नहीं, आईसी वालों का है। तो अगर है तो फॉर्मूला इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है, बड़ा खतरनाक और खूंखार। ठीक है, तो ये हो गया आपका रो जी एल साइन थीटा। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं, देखो तो मैं आपको और एक केस देता हूं। सपोजिंग मैं बात करूं कोई एक ऐसा वाला केस का, ये कोई ट्यूब ऐसा शेप का है, ठीक है, और ये कोई ट्यूब ऐसा शेप का है, और बहुत मोटा हो गया ट्यूब। ये एक ट्यूब ऐसा शेप का है, और क्या दिया गया है? दोनों को ग्राउंड पे रखा गया है, और दिया गया है क्या? और दिया गया है कि दे आर हैविंग द सेम लिक्विड। सेम लिक्विड वो लोग रखते हैं, और कहां तक? द लिक्विड इज अप टू सेम लेवल। आपको क्लियरली दिख रहा है कि दोनों ही केस में लिक्विड का हाइट बराबर है ना? आपको पूछा है आउट ऑफ ए एंड बी वेयर प्रेशर इज मोर, ए में कि बी में? आउट ऑफ, दिया है डेंसिटी बराबर है, ये डेंसिटी रो है, ये डेंसिटी रो है। आउट ऑफ ए एंड बी वेयर प्रेशर इज मोर। आप बोलोगे सर आप तो सीधे सीधे ट्यूब लेकर हो, हमारे रिलेटेड है, मेरा ट्यूब छोड़ देते हो। नहीं, यहाँ पर प्रेशर ए में कितना होगा? रो जी एच। वर्टिकल हाइट कैसा शेप का है उससे कोई मतलब ही नहीं है। फ्री सरफेस कहाँ है? यहाँ है, इसका वर्टिकल हाइट यहाँ से कितना है? यही तो है, वर्टिकल हाइट इज दिस। क्या दोनों के लिए एच बराबर नहीं दिख रहा है? यस। तो आप कहोगे हियर सॉल्यूशन में कहोगे कि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू रो जी एच। दोनों का प्रेशर बराबर होगा, जबकि दोनों में अलग अलग अमाउंट ऑफ लिक्विड रखा है। समझ में आ रहा है क्या? अगला थोड़ा सा और घुमाते हैं। सपोज हम आपको पूछेंगे कि यहाँ पर कोई ऐसा शेप का ट्यूब है, जो ट्यूब यहाँ तक तो है लेकिन यहाँ पर क्लोज हो गया है। इट इज क्लोज्ड समवेयर हियर। ये क्या है? क्लोज्ड एंड है, यहाँ पर ट्यूब क्लोज्ड है, और दिया क्या गया है? दिया गया है कि इसमें जो लिक्विड है वो कुछ यहाँ तक है। कहाँ तक है? यहाँ तक है। कोई पूछा व्हाट इज द प्रेशर हियर? इसका डेंसिटी रो दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया है ए। अच्छा, ये डिस्टेंस दिया हुआ है h1 और ये डिस्टेंस दिया हुआ है
H2 आपको पूछा गया फाइंड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट ए पॉइंट में, तो क्या बताओगे आप? रोजी H, बट H कौन सा? सर H1 क्या H1 फ्री सरफेस है? ये तो क्लोज्ड है, सरफेस इज नॉट फ्री, ये ऊपर नीचे नहीं जा सकता। फ्री सरफेस ये पूरा का पूरा लिक्विड का फ्री सरफेस कहाँ है? यहाँ है। तो यहां से इसका वर्टिकल हाइट देखना है, वो क्या है? H2। समझ में आया क्या? तो आप कहोगे प्रेशर इज इक्वल टू रो जी H2। H2 इज क्या है? H2 वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस फ्रॉम पॉइंट ए। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, उतना आसानी से मत ले लेना कि HDG है, कितना सिंपल है, HDG मल्टीप्लाई कर, बट इट इज द वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस। समझ में आया? सपोज मैं और भी केस बदल देता हूं। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक लिक्विड कंटेनर है। अब इस लिक्विड कंटेनर में कुछ लिक्विड रखा हुआ था ऐसा, ठीक है, यहाँ पर कुछ लिक्विड रखा हुआ था, ये लिक्विड कुछ ऐसा था। अब क्या है कि अगर इस कंटेनर को मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा के ऐसे खींच के ले जाऊंगा इधर को, तो आपको बताना है कि अंदर का लिक्विड दिखेगा कैसे? ऐसे ही दिखेगा जैसे दिख रहा है, या फिर मैं थोड़ा केस बदल रहा हूं, उसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। पहले आप समझ लो, अगर ये कंटेनर को इसे हम खींच के लिए, दूसरा केस में सेम कंटेनर को मैं लेता हूँ यहाँ से यहाँ पर, है ना, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको भगाया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं कंटेनर का शेप कुछ ऐसे कर देता हूँ और भर दिया इसमें लिक्विड, ठीक है। तीसरा केस है कि सेम कंटेनर है लेकिन कुछ केस अलग है। तीनों कंटेनर को खींचा जा रहा है विद सम फोर्स, और आपको पूछा गया है बताओ कि ये अगर, हाँ ये ऐसा है, आपको क्या लग रहा है कि अगर इस कंटेनर को मैं कोई काफी ज्यादा फोर्स लगा के खींचूंगा ऐसे, तो कौन सा फिगर बनेगा? ए और बी और सी, कौन सा फिगर सही लग रहा है? कंटेनर में पानी रखा है, आप जोर से खींच के ले रहे हो कोई फोर्स लगा के, तो पानी जैसा था वैसे ही रहेगा कि आगे की तरफ हो जाएगा कि पीछे की तरफ हो जाएगा? किधर को होगा? अरे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई टेबल को जोर से उधर को खींचेगा तो मैं किधर गिरूंगा? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? पीछे की तरफ। आगे की तरफ? हाँ, बस में आप खड़े हो, बस चलना शुरू करता है, आप किधर गिरते हो? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? आगे की तरफ। बस जैसे चलना शुरू करेगा पीछे की तरफ गिरे, बस ब्रेक लगाता है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। वो न्यूटन्स लॉ है, हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटर। तो जैसे आप इसको खींचोगे ये लिक्विड पीछे की तरफ ऐसे हो जाएगा। ये जेई में आ चुका है। तो व्हाट विल बी द शेप ऑफ द लिक्विड व्हेन द कंटेनर इज पुल्ड विद सम एक्सीलरेशन? ठीक है, अच्छा, तो उसी को लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन मिस हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि आप लोग बता नहीं पाए ना, तो लिखना जरूरी है। When container of liquid is pulled with some acceleration, which of following best represent the situation? तो क्या हो गया आंसर?
ए बी सी में से क्या हो गया, सी। सी। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप pulled with some एक्सीलरेशन लिखें, कोई जब फोर्स लगाते हैं तो बॉडी एक्सीलरेट करता है। तो सर हम pulled with some force। पुल्ड विद बाय सम फोर्स जब लिखेंगे ना, मैं अंदर ही अंदर समझता हूँ, तुम नहीं समझोगे क्या गड़बड़ है। जब कोई चीज को कुछ फोर्स लगा के खींचेंगे, हो सकता है कि वो एक्सीलरेट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर किसी रफ सरफेस में रखा होगा, जितना फ्रिक्शन फोर्स होगा उतना ही मेरा फोर्स होगा, तो नेट फोर्स 0 हो गया, तो फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी में भी चल सकता है। हम जब टेबल को खींचते हैं, क्या जरूरी है कि टेबल का स्पीड बढ़ते जाता है? हो सकता है कि कांस्टेंट स्पीड में भी खींच सकते हैं हम इसको, लेकिन फोर्स तो लगा रहे हैं नहीं, इसलिए मैं लिखा कि कुछ एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा ना? अरे मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, कोई दूसरा देखेगा तो गाली करेगा, क्या ऐसा कैसा पढ़ा दिए सर। तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो कुछ भी बुद्धू बना सकता हूँ। व्हाट आई डू, आई रिकॉर्ड ऑल माई वीडियोज एंड मेक इट फ्री इन यूट्यूब। काफी बच्चे देखते रहते बेटे, है ना। अच्छा, तो ये बात है। अब हम बात कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन में देना चाहता था वो तो नहीं पढ़ा। अब क्वेश्चन है, हियर ए कंटेनर ऑफ liquid is pulled at constant acceleration। कौन सा फिगर? फिगर ये वाला, फिगर है ये वाला, क्योंकि हमें तो मालूम चल चुका है कि सही आंसर क्या है, तो फिगर ये वाला है। यस, कांस्टेंट एक्सीलरेशन खींच रहे हैं तो इधर जा रहा है। अब ये लिक्विड का डेंसिटी रो है। आपको पूछा गया है व्हाट इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट पॉइंट ओ। व्हाट इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, इसको खींचा जा रहा है विद सम फोर्स। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट पॉइंट ओ। फिगर में दिया है, क्या क्या डाटा दिया है, अजीब व गरीब डाटा दिया है। एक डाटा दिया है ऐसा, एक डाटा दिया है ऐसा, एक डाटा दिया है ऐसा, और एक डाटा दिया है ऐसा। नहीं, ये छोड़ देने की कोई जरूरत नहीं। चलो, अब ये तीनों वैल्यूज दिया हुआ है, H1, H2, H3, H1, H2, H3। समझ में आ रहा है? तो आपको कहना है कि प्रेशर एट O क्या होगा। आप जानते हो रो जी H, रो दिया है, जी दिया है, कौन सा H? H3। क्या ये हाइट इसका वर्टिकल हाइट है? यहां से वर्टिकली ऊपर देखो तो कहां पहुंचे, फ्री सरफेस H2 पे पहुंचे, तो होगा H2। समझ में आना चाहिए, वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस। अब मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा ना? तो इट इज वर्टिकल हाइट ऑफ फ्री सरफेस, तो आंसर क्या हो जाएगा, रो जी H2। मैं हर वर्डिंग का इंपोर्टेंस दे रहा हूं, वर्टिकल हाइट, फ्री सरफेस। समझ में आ रहा है? तो इस पॉइंट से सीधे ऊपर जाओ तो यहाँ पर फ्री सरफेस आता है, कितना हाइट पे, H2 हाइट पे। आया समझ में? तो इसमें और भी ढेर सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ, आप उसको करके लाओगे तो फिर हम लोग अगले क्लास भी उसको करेंगे। लेट अस सी सम क्वेश्चंस। We know that 76.8 centimeter of mercury column of mercury represents 1 atmospheric pressure। हमें ये मालूम है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट।
क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? हम कहते हैं ना 76.8 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी गिव्स इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट लेंथ ऑफ वाटर कलम will exert a pressure equal to atmospheric pressure और equal to 1 atmospheric pressure, equal to 1 atm मतलब 1 atmospheric pressure। समझ में आया? नेक्स्ट, यहां पर कोई एक ट्यूब रखा है भैया, ऐसा शेप का कोई ट्यूब है। ये वर्टिकल यू ट्यूब है। यू ट्यूब बोलने से सुनने में बड़ा मजा आता नहीं, लेकिन ये फिजिक्स है, ये आपका मोबाइल नहीं है। यहाँ पर यूट्यूब तो बड़ा खतरनाक होता है। ये एक वर्टिकल यू ट्यूब है। हाँ, अब ये यूट्यूब में हुआ क्या है कि लिक्विड रखा गया और पता चला कि जो लिक्विड हम रखे हैं वो दोनों तरफ अलग अलग किस्म के लिक्विड रखे हैं, और ताकि दोनों यहाँ तक ही भरे हुए हैं। एक लिक्विड यहाँ तक है, यहाँ एक लिक्विड यहाँ तक है। क्या दिया है? दिया है कि यहाँ पर जब हम लिक्विड भरे हैं तो जस्ट मिनट, यहाँ पर जब लिक्विड भरे इधर को एक लिक्विड है और इधर को दूसरा लिक्विड है ना, और दिया गया है कि ये दोनों लिक्विड का हाइट कुछ अलग अलग है, H1 और H2। फिगर को देखो, और दोनों लिक्विड रेस्ट में है ना। इन फिगर शोन, यहां पर कोई पार्टीशन नहीं है, कोई पार्टीशन नहीं है। तो थोड़ा इसको भगाओ, ये दिख रहा है पार्टीशन जैसा नहीं, इसको थोड़ा खींचो इसके ऊपर, बस, है ना। यस यस यस, इन फिगर शोन ये लिक्विड नंबर 1 है, ये लिक्विड नंबर 2 है, दो लिक्विड है। द टू लिक्विड्स आर एट रेस्ट inside the vertical U-tube। हाँ, आया समझ में? Find ratio of their densities। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कुछ ऐसा देता हूं, यहां पर एक ऐसा एक अरेंजमेंट है। चलो इसको थोड़ा कॉपी करते हैं और घुमा देते हैं। ऐसा, अरे नहीं, चलो इसको ही घुमा देते हैं। ठीक, अब देखो ये दोनों, हाँ, तो हुआ यूं है कि ये दो लिक्विड कंटेनर है, दोनों का कैपेसिटी बराबर है। दोनों का कैपेसिटी कितना है? बराबर है। लेकिन एक ऐसा है, समझ में तो आ रहा ना। ये कंटेनर A है, ये कंटेनर B है। The two containers
सेम कैपेसिटी ऑफ लीटर, 2 लीटर कैपेसिटी है। समझ में आया क्या? 2 लीटर कैपेसिटी दोनों में है। इसमें भी 2 लीटर पकड़ता है, इसमें भी 2 लीटर पकड़ता है। बिट नंबर 1, इफ 1 लीटर वाटर इज poured, दोनों में भरा जाता है। 1 liter water is poured in each, then in which case pressure at bottom will be more. फिर से रिपीट है। क्या दिया है दूसरे में? अगर दोनों में 2 लीटर वाटर, दोनों में अगर 2 लीटर पानी भरेंगे, दोनों में 1 लीटर एक लीटर पानी भरेंगे, किसके नीचे ज्यादा प्रेशर होगा? अगर दोनों में 2 लीटर पानी भरेंगे, if 2 liter water is poured in each, then in which case pressure at bottom will be more. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर इसमें 1 लीटर इसमें 1 लीटर डालेंगे, किसमें प्रेशर ज्यादा होगा? नीचे। इसमें 2 लीटर इसमें 2 लीटर डालेंगे, किसमें प्रेशर ज्यादा होगा? नीचे। समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा। A liquid column exerts a pressure, a liquid column exerts a pressure of 12,000 Pascal, 12,000 Pascal. A liquid column exerts a pressure of 12,000 Pascal on surface of Earth. Pascal on Earth. What will be pressure if it is taken to moon? अगर मून में ले लेंगे तो प्रेशर कितना होगा? क्या बात समझ में आ रहा है? क्या आप ये सारा क्वेश्चन ट्राई करके आओगे? डिफिकल्ट लग रहा है कि प्रेशर समझ में आ रहा है? खत्म नहीं हुआ और ढेर सारे फंडामेंटल है। अभी हम लोग प्रेशर का कुछ 10% वगैरह पढ़े, सोच रहे हो? और भी कितना सारा चीज है। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।